इतने गर्मा गर्म कपड़े निकलते हैं ना, ये मन करता है इनसे अपनी सिकाई कर लो। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में आज आप सबका बारिश भरा स्वागत है। तो बारिश आते ही वैसे तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम होम मेकर्स के लिए जो एक सबसे बड़ा इशू आता है वो है कपड़े कैसे सुखाए, अंदर डाले कि बाहर डाले, सूखे कि नहीं सूखे। हमारा दिन का बहुत सारा टाइम यही चेक करने में चला जाता है। तो फिक्र मत करिए, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी मशीन जिसको लेने से हमारी ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो सकती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लोथ्स ड्रायर की, जिसको कि मैं ऑलरेडी 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और आज आपके साथ में उसके मैं पूरे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप क्लोथ्स ड्रायर लेने की सोच रहे हैं या आपको नहीं पता है तो डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोथ्स ड्रायर के प्रोज की या फ़ायदों की। सबसे पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है क्लोथ्स ड्रायर लेने का वो है टाइम सेविंग। आप चेक करके देखिएगा कि जब हमको कपड़े सुखाने होते हैं, स्पेशली रेनी सीज़न में, तो हमारा उनके पीछे कितना टाइम वेस्ट होता है। बार बार हम आके देखते हैं कि सूखे हैं कि नहीं सूखे हैं या फिर इनको कहाँ डालें। लेकिन अगर हम क्लोथ्स ड्रायर ले लेते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक बार क्लोथ्स ड्रायर के अंदर कपड़े डालने के बाद में जो हमने सेटिंग किया है उतने सेटिंग पर वो अपने आप चलेगा, बंद हो जाएगा और जो हमको कपड़े मिलेंगे वो एकदम गरम, सूखे हुए, कवर ड्राई या फिर आयरन ड्राई। तो अगर हमको टाइम सेव करना है, इन सब झंझटों से बचना है, तो क्लोथ्स ड्रायर एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। मेरा आज का लोड जिसको कि मैं आज डालने जा रही हूँ ड्रायर के अंदर, और आपको शो कर रही हूँ कि कितना सूखे हुए कपड़े निकलते हैं। और बस मैं इसको लगा के अब भूल जाऊँगी कि मेरे को कपड़े मैंने डाले हुए हैं मशीन के अंदर। देखिए, जैसे स्पेशली ये वाले पोर्शन जो थिक रहते हैं बिल्कुल, इनको सुखाना बारिश के मौसम में स्पेशली बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सब भी इसमें आराम से सूख जाते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट को या कंपनी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के काम में आएगी चीज़, इसके लिए ही आज मैंने इसके रिव्यूज़ आपके साथ में शेयर किए। अभी जो नेक्स्ट आने ही वाली है बारिश, मुझे ये विंडो बंद करनी पड़ेगी। तो जो सबसे बड़ा मुझको इसका फीचर लगता है वो है रिफ्रेश साइकिल। जैसे कि स्पेशली मॉनसून सीज़न में टॉवल्स के अंदर से एक स्मेल आने लग जाती है या फिर ब्लैंकेट्स के अंदर से एक स्मेल आने लग जाती है और डेली उनको वॉश करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसको अगर हम रिफ्रेश साइकिल के अंदर डालते हैं तो वो हमारे कपड़े बिल्कुल ताज़ा ताज़ा धुले और सूख के आ जाते हैं और सारी स्मेल उनके अंदर से निकल जाती है। बीच में अगर हम अपने टॉवल्स को या फिर ब्लैंकेट्स को या फिर कोई ऐसे कपड़े हैं जिनके अंदर से स्मेल आ रही है, क्लोथ्स ड्रायर के अंदर रिफ्रेश साइकिल के अंदर डाल देते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होके बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोज में आ जाती है, फ़ायदे में आ जाती है क्लोथ्स ड्रायर लेने के लिए, एक और पॉइंट वो है हाइजीनिकली ड्राई होना। आपको भी पता ही है कि कपड़े अगर ज़्यादा देर गीले रहते हैं, नम रहते हैं या पूरी तरह से सूखते नहीं हैं, कई बार पॉकेट्स गीली रह जाती हैं या फिर इलास्टिक का पोर्शन गीला रह जाता है, वो हाइजीनिकली क्लीन नहीं होते हैं या उनको पहनने से एलर्जीज भी हो जाती हैं, स्पेशली बच्चों को या जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो क्लोथ्स ड्रायर के अंदर जैसे कि कपड़े इलेक्ट्रिसिटी से हीट होके सूखते हैं तो पूरी तरह से हाइजीनिकली ड्राई होके आते हैं, तो हम इस तरह की एलर्जी से बच जाते हैं जो कि गीले कपड़े पहनने की वजह से होती हैं। इतने गर्मा गर्म कपड़े निकलते हैं ना, ये मन करता है इनसे अपनी सिकाई कर लो। और बस अब मैं इनको सीधा अलमारी में तय करके रख दूँगी। अप्रोच में इस मशीन के आ जाता है, इट्स वेरी इजी टू यूज़। चाहे आप
इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं या रेगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस इतना सिंपल दिया हुआ होता है कि कोई भी देख के पढ़ के समझ सकता है कि हमको किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता है इस मशीन को यूज़ करना। जैसे कि हम फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन रहते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि कितने टेम्परेचर पे पानी चाहिए, कौन से सेटिंग पे कपड़े रखने हैं, वो सब इसमें कोई भी झंझट नहीं है। बस डालते हैं, टाइमर सेट करते हैं और मशीन अपने आप वर्क करना शुरू कर देती है। इसके बाद में आ जाता है फैब्रिक केयर। इसके अंदर अलग अलग कुछ सेटिंग्स दिए होते हैं, टाइमर उसके अकॉर्डिंग हमको सेट करना होता है, टाइमिंग्स भी लिखे होते हैं, जिससे कि हम अपने कपड़े जिस तरह का हमारा लोड है वैसे हम डाल सके। जैसे कि कॉटन के लिए अलग होता है, सिंथेटिक के लिए अलग होता है, मिक्स्ड कपड़ों के लिए अलग होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अगर टाइम सेट करके डालते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। तो जैसा कि होम एंड हॉबीज़ में मैं आपको हमेशा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन शेयर करती हूँ, उसमें मैंने आपको अभी तक इसके प्रोज बताए, एडवांटेजेस बताई। अब मैं आपको इसकी डिसएडवांटेजेस भी बता रही हूँ, जिससे कि आपको डिसीज़न लेने में हेल्प मिले। तो सबसे बड़ा जो इसके कॉन्स में आ जाता है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी, बिल आपका ज़्यादा आने ही वाला है। सेकंड पॉइंट जो आ जाता है इसके ड्रॉबैक्स में वो है स्पेस की प्रॉब्लम। अगर आपके घर में लिमिटेड स्पेस है तो भी आपको इसको कहाँ रखना है, क्लोथ ड्रायर को कहाँ रखना है, पहले से ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक स्पेस कोई मशीन है तो लेगी ही। हालांकि हम इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास में फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है तो उसके ऊपर स्टैक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही में हमको चाहिए मशीन ऑपरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी, जिससे कि हम मशीन को कनेक्ट कर सके। एक और ड्रॉबैक मैं इसका अगर आपको बताऊं तो कुछ लोगों के लिए इसकी नॉइज़ लेवल भी हाई होती है, जो कि डिस्टर्बिंग होती है, स्पेशली अगर हम इसको किसी क्लोज्ड एरिया में रख रहे हैं, क्योंकि जब मशीन चलती है तो ऑब्वियसली आवाज़ तो करती ही है। मशीन का नॉइज़ लेवल भी आप सुन लीजिए कितना रहता है। मैंने ये रखा हुआ है अपने यूटिलिटी एरिया में, जो कि वॉशरूम्स के बाहर होता है, तो ये जब चलता है तो मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर आपको घर के अंदर इसको कहीं रखना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको वो नॉइज़ लेवल बियर होगा या नहीं। और इसके बाद में एक और मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर जो ये आउटलेट पॉइंट होता है, जो एक वेंट होता है जिससे कि गर्म हवा बाहर निकलती है, उसको निकालने के लिए भी हमें एक स्पेस की ज़रूरत होती है। तो हमको ऐसा नहीं है कि जैसे हम किसी बिल्कुल क्लोज एरिया में इसको रख सके। नेक्स्ट कॉन्स में आ जाता है ड्रायर के इसकी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में इसके अंदर ये एक होता है लिंक फिल्टर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमको इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ मशीन की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। जो कपड़ों के अंदर से जितने भी रेशे और डर्ट होती है ना, देखिए ये किस तरह से ये पूरा ये कपड़ों के ही थ्रेड्स वो निकलती है, और इसको अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो मशीन हमारी उस तरह से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती है। तो हर दूसरी तीसरी साइकिल के बाद में हमको इसको निकालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ मशीन की एफिशिएंसी पे भी फ़र्क डालती है और फायर हैज़ार्ड भी हो सकता है। निकालने के बाद में बस हमको मशीन के अंदर इसको फिट करना होता है लाइक दिस। तो इस तरह से ये हमारी मशीन अच्छे से चलती रहती है। इसका कॉन्स में जो पॉइंट आ जाता है वो आता है इसकी इनिशियल कॉस्ट। तो जितने भी ड्रायर्स आते हैं वो जनरली हायर रेंज में ही आने शुरू होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये IFB का जो अपना मॉडल दिखा रही हूँ, ये उस समय आया था लगभग 20,000 के आसपास। अभी जो करंट रेट होगा वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूँगी। तो ये भी मान के चलिए कि आपको इनिशियली एक अच्छा अमाउंट पे करना पड़ेगा एक मशीन लेने के लिए। तो प्रोज़ एंड कॉन्स तो मैंने आपको बता दिए। वैसे तो कपड़े एयर ड्राई करना या धूप में सुखाना ही बेस्ट होता है, जर्म फ्री भी हो जाते हैं और कोई भी खर्चा नहीं होता है उसमें। अब ये आपको देखना है कि ये आपके बजट और नीड्स के अकॉर्डिंग लेना सही है या नहीं। तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि मैं अपने क्लोथ्स ड्रायर को कितना यूज़ करती हूँ। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पूरे साल अपना क्लोथ्स ड्रायर नहीं यूज़ करती हूँ। जनरली मैं इसको, ये मुंबई का मानसून आपको पता ही है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है, हफ्ते भर बारिश चलती है और समझ में नहीं आता है कि कपड़े कैसे सुखाएं। उस टाइम पे तो मेरा ये रेगुलर यूज़ होता है। इसके बाद में
मेरा तब यूज़ होता है जब कभी कपड़े अर्जेंटली चाहिए होते हैं। मॉर्निंग में ही हमको ये कपड़ा चाहिए तो फ़ौरन धुलता है और हमको सुखाना होता है। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म होती है या कोई स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, उस टाइम पे मेरा ये बहुत अच्छा काम आता है, बहुत अच्छे से यूज़ होता है। मैं आपसे कोई चीज़ हाइड नहीं करूँगी कि हाँ मैं इसको बिल्कुल पूरा साल यूज़ कर रही हूँ और आपको ले लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिन एरियाज़ में कपड़े हवा में नहीं सूखते हैं या फिर सन ड्राई नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो ये पूरी तरह से एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि कपड़े हमको सुखाने ही होते हैं और अगर हाइजीनिकली कपड़े सूखते हैं तो उनको यूज़ करना और भी अच्छा रहता है। क्लोथ ड्रायर से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका क्या ओपिनियन है ड्रायर को लेके वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही होम रिलेटेड कंटेंट के साथ में मैं वीकली आपसे मिलती हूँ। नेक्स्ट वीक वापस से किसी अच्छे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वैसे हमारी चल रही है आजकल डीक्लटरिंग सीरीज़, तो नेक्स्ट वीक होपफुली मैं कुछ डीक्लटरिंग सीरीज़ से रिलेटेड ही वीडियो लेके आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़। आपके सहयोग और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। आपके सुपर थैंक्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आगे भी ऐसे ही साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।